Hi everyone, good morning all of you. Welcome to my channel Career Opportunities with Planet Forum. My name is Lokesh Kumar and I'm back today again with new career opportunity for all of you. There are many students who used to call me and ask me, Sir, there are a number of universities which are offering the programs, but the program cost is very high. What about the university's ranking? There are many rating agencies which are actually deciding about the universities. And actually, students are a little bit confused. Definitely, everybody will. Now, today I am here with one of the world's top university, that is Harvard University. My purpose is just to provide you the right information in the right way so that easily you can go for more research, you can build your profile accordingly, and in future how you would be able to apply or how you would be able to get the chance in Harvard Business School. Today, I am going to discuss only about the business programs. Apart from business program, we are not going to even discuss any MS or any programs. There are many programs which come under STEM. I'm not going to discuss about all US education system or US education pattern. Today, my purpose is to just discuss only about the top university of the world, that is Harvard University. Under Harvard University, there is a school that is Harvard Business School. So today, our totally, I am going to discuss how to actually fill the application, how to prepare yourself, since when you should start to think if you are looking for a study in Harvard. So today, I believe that you would be able to find out the answers of these all questions. So have a nice day. Let's see about our information. हेलो दोस्तों. सो जैसा मैंने बोला आपको कि आज का हमारा टॉपिक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर जो बिजनेस स्कूल है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो मैं समझता हूँ कि जितने भी बच्चे, चाहे वो आईआईटी में हैं या एनआईटी में हैं या इंडिया में मैं टॉप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, चाहे आप निफ्ट में हो या फिर मेडिकल स्टूडेंट हो या किसी भी सेक्टर से में आपने एकेडमिकली किसी भी सेक्टर से आप किए हो, ठीक है, चाहे आपने बीटेक किया है या कुछ भी बी फार्मा किया है, चाहे कोई भी प्रोग्राम आपने किया हुआ है, तो अगर आप बिजनेस प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बारे में ज़रूर सोचते होंगे. आखिर क्या है वो स्कूल, कहाँ पे है, क्या है उसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, क्या है, किस तरह से उसमें अप्लाई किया जा सकता है, कब उसका डेडलाइन होता है, कहाँ है ये यूनिवर्सिटी, ऐसी क्या खास बात है यूनिवर्सिटी में जो इसको टॉप रैंक पे रखा हुआ है. और आज से नहीं, कंसिस्टेंटली ये टॉप रैंकर्स यूनिवर्सिटीज में ही रही हैं. सो लेट्स सी टुडे, if you are looking to study in Harvard University, let's see here स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग देखते हैं. मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर अगर हम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की बात करते हैं तो ये एक ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल है जो कि बॉस्टन में है और 1908 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था. और इसमें कहीं डाउट है ही नहीं. आप किसी भी रेटिंग एजेंसी को अगर आप उठा लो, उसमें देखो तो एसबीएस जो है वो टॉप रैंक में आती है. एसबीएस आपको फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम ऑफर करती है. इसका ड्यूरेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 मंथ्स का प्रोग्राम है. और जो फाइनेंशियल टाइम्स है इस बार भी इसे फर्स्ट रैंक दिया हुआ है. अब इसकी अगर मैं फैकल्टी की बात करूं या एकेडमिक यूनिट्स की बात करूं तो इसे 10 डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो सेपरेटली. वो कौन कौन सा है मैं आपको अभी बताता हूँ. ये वेबसाइट है, आपको कहीं भी मिल जाएगा क्योंकि दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट. इजीली यू वुड बी एबल टू फाइंड दिस वेबसाइट. ऑल्दो जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, दैट इज www.hbs.edu. सो अब अगर मैं बात करूं तो 10 डिफरेंट एकेडमिक यूनिट्स वो कौन सा है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो. तो आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये यूनिट्स है, ये हैं जहाँ की आप अप्लाई कर सकते हो. पहला अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट है. सेकंड बिजनेस, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी है. थर्ड एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट है. देन फोर्थ फाइनेंस है. फिफ्थ जनरल मैनेजमेंट. सिक्स मार्केटिंग. सेवन्थ नेगोशिएशन. एट्थ ऑर्गेनाइजेशनल एंड मार्केट, देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. और नाइन्थ स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी एंड
स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी, एंड 10th दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये 10 यूनिट्स है जहाँ पर कि एक सर्टेन सीट्स है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको जब आप हार्वर्ड के वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे आप देख सकते हो, ये दे रखा है इसमें। नाउ आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है ऐसा जिससे कि हार्वर्ड मतलब बच्चों में ऐसा, या कोई अगर कोई भी प्रोफेशनल है जो वहाँ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है उनको। तो मैं आपको सबसे पहली बात और सबसे यूनिक फीचर्स इसका बताता हूँ कि यहाँ पे 60% क्लासेस जो है वो केस स्टडीज़ पे बेस्ड होती है। वो केस स्टडी किससे रिलेटेड होता है, डे टू डे बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो छोटा स्मॉल लेवल बिजनेस से लेके एक स्टार्टअप से लेकर के बड़ा बड़ा जो फॉर्चून 500 में कंपनीज है, उन सभी लोगों को ये हार्वर्ड एक ऐसा सेंटर है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनके अंडर में बहुत सारा प्रोजेक्ट है, और उस पर वो जो भी R&D उनका फाइंडिंग्स होता है वो फाइंडिंग्स वो सजेस्ट करते हैं, ताकि कंपनीज में जो बिजनेस में कंपनीज का डे टू डे ऑपरेशन में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे फाइनेंशियली, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई स्ट्रैटेजिकली या लॉजिस्टिक प्रोसेस में किसी भी स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका वो सॉल्यूशन देते हैं ना। तो केस स्टडी एक ऐसा चीज है जिसमें हर चीज को आप क्लोजली मॉनिटर करके आप उसका, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आप देते हो। तो 60% क्लासेस यहाँ पे इस पे बेस्ड है। सेकंड, आपको ग्लोबल एक्सपोजर डेफिनेटली ये मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। पार्शियल भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है। अब फुल की बात मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए एक यूनिक प्रोस्पेक्ट ही है, अलग प्रोसेस ही है, अलग तरीका है। मैं कभी बाद में इस पर डिस्कस करूंगा। पार्शियल स्कॉलरशिप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दिया जा सकता है, आप कैसे ले सकते हो। इनफैक्ट उसी में कंसंट्रेशन आपका फुल का भी होगा, प्रोसेस सेम है। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बेस्ट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा आपको, और जो यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही बेहतर आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि हार्वर्ड एक ऐसा सेंटर है, हर कंपनीज यहाँ पे ज़रूर पहुँचती हैं या तो अप्रोच करती हैं। इनफैक्ट हर कंपनी तो पहुँच ही नहीं सकती है वहाँ पे, लेकिन अप्रोच ज़रूर करती हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ जितना भी प्रोग्राम डिजाइंड है वो, मैंने पहले भी बोला था आपको, आप एक जॉब सीकर नहीं बनेंगे, आप वहाँ पे जॉब क्रिएटर बनेंगे। आप में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आएंगे, आप खुद ऐसा बनेंगे जो एक बड़ा बिजनेस, बड़ा एक वेंचर को आप स्टैब्लिश कर पाएँ। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट्स है। ये आई थिंक कि मुझे बार बार ये कॉमन चीज़ें हैं। कोई भी अगर स्टडी इनफैक्ट अब्रॉड में देख रहा है तो वो उसका कहीं कहीं इंटेंशन होता है, और उसमें से हार्वर्ड तो टॉप पे है। नाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम इंडियंस हैं, अगर हम में से कोई बच्चा यहाँ से अगर चाहता है जाना, मैं आपको बताता हूँ, एक डेटा है, एक फिगर है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 35 to 40% सीट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स में एलोकेट किया गया है। अब इसमें बहुत सारा प्रोग्राम्स है, मैंने आपको 10 डिफरेंट यूनिट्स का मैंने बात किया था, सबका अलग अलग कोटा है, सब में अलग अलग सीट्स लिमिटेशन है। और रेस्ट जो सीट्स है वो यूएस के जो बंदे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें उनका एडमिशन होता है। एवरी इनटेक में, हर इनटेक में 40% स्टूडेंट्स जो है कम से कम स्कॉलरशिप उन्हें दिया ही जाता है, और 60% तक स्कॉलरशिप उनको दिया जाता है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है देन क्या एक्सपेंसेस चाहिए होगा, एकोमोडेशन, अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस आपको अरेंज करना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप सोचते हो कि मुझे एडमिशन लेटर मिल जाए या I-20 इशू हो जाए और फिर मैं जाऊँ वहाँ पे अदर मतलब फंड अरेंज करूँगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपका एडमिशन हार्वर्ड में होता है तो बैंक दिल खोल के आपको लोन देता है। ठीक है, आपका जितना स्टडी का कॉस्ट है उसमें अप टू 80% बैंक हैप्पीली आपको लोन सैंक्शन कर देगा। यहाँ पे 3 इंटेक्स अवेलेबल है, आप देखो अक्टूबर में है, जनवरी में है और अप्रैल में है। और स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, वो किसी भी 10 एकेडमिक यूनिट्स में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता है। अब अगर मैं फीस और एक्सपेंस की बात करूं, मैं आपको बताता हूं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 ईयर्स के फीस की बात करूं तो 75,000 to 80,000 USD, अमेरिकन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडियन करेंसी में 56 to 60 lakhs के अप्रॉक्स होता है, ये फीस है। लिविंग एक्सपेंस की बात करूं जिसमें एकोमोडेशन आ जाएगा, लोकल ट्रैवलिंग आ जाएगा, आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, बुक्स सप्लाईज आ जाएगी,
तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30,000 यूएसडी आपको 2 साल का एक्सपेंस लमसम में होगा, अप्रॉक्स होगा। तो अगर 30,000 यूएसडी को इंडियन करेंसी में अपन चेंज करते हैं तो अभी का जो 75 रुपीज़ के आसपास जो है डॉलर प्राइस, तो 22 लैक्स 23 लैक्स के अप्रॉक्स में आएगा। एक बार आप जीमैट का एग्जाम, क्योंकि मैंडेटरी आपको जीमैट देना ही होगा, $275 आपको जीमैट का फीस चार्ज किया जाएगा। लैंग्वेज स्कोर मैंडेटरी है, जो आपको लैंग्वेज स्कोर कम से कम आइल्स और टॉफेल आपको देना होगा। आइल्स का जब आप एग्ज़ाम देते हो, स्लॉट्स बुक करते हो, तो $170 आपको आइल्स के लिए चार्ज किया जाता है। वीज़ा एक्सपेंस इसमें सेविश आएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग आएगा, 500 यूएसडी अप्रॉक्सीमेटली उसमें लग जाएगा। और एयर फेयर, क्योंकि यहाँ से आप पढ़ने के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली तो 800 यूएसडी के आसपास आपका एयर फेयर इन्वॉल्व रहेगा उसमें कॉस्ट। अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूँ तो 1 CR के अराउंड इंडियन करेंसी में 1 CR के आसपास इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसमें 80% तक आपको बैंक लोन इजीली सैंक्शन करेगा, हैप्पीली करेगा। ठीक है, क्योंकि हार्वर्ड का नाम ही अपने आप में एक यूनिक है और उसमें आपको जस्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नाउ अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आप अपने प्रोफाइल का, आपके प्रोफाइल का एवेल्यूएशन कैसे होगा वहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, ये एक दिन में आप नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें तो आप इमीडिएटली अवेलेबल करवा सकते हो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी है जिनके लिए आपको प्री प्लान्ड होकर के और बहुत ही प्लान्ड वे में आपको चलना होगा। सबसे पहली बात तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, आपने जितना भी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आपने गेन किया हुआ है वो चाहिए ही चाहिए। और ये जो है WS एवेल्यूएटेड एवेल्यूएशन होना मैंडेटरी है, थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन आपके डॉक्यूमेंट्स का मांगता है R1। 2 प्रोफेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और फैमिली का इनकम प्रूफ देना होगा। फैमिली इनकम प्रूफ यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस स्कूल हार्वर्ड HBS ये देखता है अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो भी उन बच्चों में अगर क्रिएटिविटी है, अगर उसमें मेरिट है, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बहुत अच्छा एंकैश कर सकता है। उनके पास एक विजन है, उनके पास एक अपना गोल है। उस केस में अगर आपने प्रूफ कर दिया, आपका प्रोफाइल एवेल्यूएशन के बाद अगर वहाँ पे ऐसा लगता है तो आपको आपके और आप ये कहते हो कि फाइनेंशियली मेरा फैमिली उतना स्ट्रांग नहीं है कि मेरा जो भी एक्सपेंस है उसको बेयर कर पाए, तो ये चीज़ें आपके लिए वेटेज हो जाएंगी आपको स्कॉलरशिप देने के लिए। हो सकता है वो आपको 70%, 60%, 50%, 30% या 40%, जैसे जिस तरह से वो आपके प्रोफाइल को एवेल्यूएट करेंगे और जितना आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में, उस पर टोटली डिपेंड करेगा। नाउ एक बायोडाटा आपका CV चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो भी आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे रहे हो, क्योंकि ये 600 to 700 वर्ड्स में तो आप डेफिनेटली दो ही दो। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अगर आप IIT ग्रेजुएट हो, अगर आप IIIT ग्रेजुएट हो या निफ्ट से ग्रेजुएट हो, तो आपने अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क करा हुआ है वहाँ पे, अगर आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया हुआ है या आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, ये चीज़ें आपके प्रोफाइल को मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एवेल्यूएशन में बहुत आसान होगा, आपके लिए आसान होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर आपने सपोज करो, अगर पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हुए हैं किसी IIT से, सपोज यू आर फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आपने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, जॉब करने के बाद आप 4-5 साल वहाँ पे जॉब करने लगे, क्योंकि आप एक टेक्निकल प्रोफाइल पे हो और टेक्निकल प्रोफाइल पे आप 4-5 साल जब काम कर लोगे, होता है क्या कि सॉफ्टवेयर फील्ड में सैचुरेशन जॉब में आता है, क्योंकि आपके जो जूनियर्स है वही आपके प्लेस को लेने के लिए बैकअप में तैयार हो रहा है। वो आपको जो करोड़ों में पैकेज देंगे, उतना में उसे एक आपका जूनियर नया रेडी मिल रहा है जो कि उस काम को वो करके देगा। तो तब आपको 4-5 साल के बाद आपको फील होने लगेगा, नहीं, टेक्निकल स्किल के साथ साथ हमें मैनेजरियल स्किल की भी जरूरत है, एंड देन यू वुड स्टार्ट टू थिंक कि आई शुड प्लान फॉर बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब आप IIT से हो, आपने एक बड़ी अच्छी कंपनी में काम किया 4 साल 5 साल, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 4 to 5 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं एक अच्छा बिजनेस स्कूल देखता हूँ, नाउ यू स्टार्ट टू थिंक। तो यहाँ पे आपने अगर बीटेक के ड्यूरेशन में कुछ अच्छा, या फिर आपने 4.5 साल 5 साल के जॉब में
कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया हुआ है, कोई स्टार्टअप को या सपोज करो कोई भी कंपनी है उसमें कुछ यूनिक काम किया हुआ है, तो वो आपके अचीवमेंट्स में आएगा, वो आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक की ड्यूरेशन में अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, अब रिसर्च पेपर शायद बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन के वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ही ये काम कर लेते हैं। और रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए अगर आप जो भी प्रोफेसर के साथ आपका रेगुलर अच्छा इंटरेक्शन होता है वो भी बहुत सपोर्ट आपको करेंगे। वैसे इसमें प्रोसेस यही होता है, सबसे पहले आप कोई टॉपिक आइडेंटिफाई करो, थीम आइडेंटिफाई करो, थीम आइडेंटिफाई करने के बाद आप लिटरेचर सर्वे में जाओ जिसमें कि जो भी डेटा इकट्ठा आपने किया है, जो भी टॉपिक आपने चूज किया उससे उससे रिलेटेड और रेलेवेंट डेटा कलेक्शन करो, जो पब्लिक डोमेन में है उसको आप इकट्ठा करो, उसमें से आप कौन सा स्कोप देखते हो, कहाँ स्कोप है, उसको लेकर के आप अपना एक एब्स्ट्रैक्ट बनाओ 600 700 800 वर्ड्स में, कम से कम 3 4 पेज 5 पेज का होना चाहिए। देन उसके बाद जो है आपका उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, उसका लार्ज विजन क्या है, फ्यूचर में उसमें क्या स्कोप है, आप अपना फाइंडिंग सब कुछ दो। और सब कुछ होने के बाद जब आपका फाइनल जो भी उसमें डुप्लीकेसी है उसको एडिट करके आप सीधा उससे एक प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारा ऐसा ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत सारा इंडिया में भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कि रिसर्च पेपर पब्लिश होती रहती है। जैसे अभी 1 2 दिन पहले जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत इनिशिएटिव ले रही हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में हो रहा है, अमेठी यूनिवर्सिटी में कई बार कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि आपको अगर आप ये सोचते हो कि आफ्टर 5 इयर्स 7 इयर्स आपको हार्वर्ड जाना है या येल बिजनेस स्कूल जाना है या लंदन बिजनेस स्कूल जाना है या वॉर्टन बिजनेस स्कूल जाना है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने प्रोफाइल को तैयार करना शुरू करो। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये सारी चीज़ें अगर आप लिख के देते हो और सामने वाला कन्विंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनका तो एडमिशन सेल है, एक बंदा आपके प्रोफाइल को एवेल्युएट नहीं करेगा, वो मल्टी प्रोसेस मल्टी स्टेज से होके जाएगा। जीमैट एग्जाम यहाँ पे मैंडेटरी है, 580 टू 790 के आसपास आपको स्कोर होना चाहिए। अब जीमैट क्या सिर्फ जीमैट डिसाइड कर देगा स्कॉलरशिप को? नो, नॉट एट ऑल। जीमैट हो सकता है आपको 680 ही हो आपका जीमैट, और आपने कुछ बहुत अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किया हुआ है, तो आपके प्रोफाइल को ज़्यादा वेटेज मिल सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है उन पे, और इसके बारे में कोई फिक्स मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि क्या प्रोसेस होगा। लैंग्वेज स्कोर यहाँ पे चाहिए चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको या तो आइल्स या टॉफेल, टॉफेल में 109 मांगता है ये, और आइल्स की अगर बात करूँ तो ओवरऑल बैंड 7.5 मांगता है। अबाउट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बोला 4 to 5 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूँ, वही जो मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं सजेस्ट ये करना चाहूँगा, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है तो उसको आप अच्छे से प्रेजेंट करो, उसको आप दिखाओ अपने एसओपी में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। उसके बाद अगर आपका कोई गैप ईयर है या बैकलॉग है, इन चीज़ों पे आप काम करो, क्योंकि वो चीज़ें प्रॉब्लम करेगी। अगर आप प्रोजेक्ट या किसी रेलेवेंट इंटर्नशिप पे काम किए हो, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक बड़ा ही प्रोफेशनली आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो डेडलाइन है, तीनों इनटेक का अलग अलग डेडलाइन आता है, वो आपको वेबसाइट पे अपडेट करते रहते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपको बनाएगा, अगर आपने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो वो आप अपने एसओपी में हाईलाइट करो, हाईलाइट करके उस पर आप ला सकते हो। और सबसे ये वाला जो पार्ट है इंटरव्यू में बताता हूँ, अगर आपने अपने प्रोफाइल में बहुत अच्छा दिया हुआ है या तो जॉब में आपने अच्छा कर दिया है बहुत कुछ, वो आपका एसओपी में रिफ्लेक्ट होगा या आप इंटरव्यू में उस चीज़ को ओपन करोगे। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आप उस पूरे इंटरव्यू को, जब आपका पैनल इंटरव्यू ले रहा होगा, तो आप पे टोटली डिपेंड करेगा कि पूरा पैनल आपका, अगर आपने कुछ यूनिक रिसर्च वर्क किया हुआ है, कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया हुआ है, तो इंटरव्यू का पॉइंट घूम फिर करके वहाँ पे फोकस हो जाएगा। और अगर उस पर्टिकुलर पार्ट में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा, आई एम डैम श्योर कि आप बहुत ही बेहतर लेवल पे आप कन्विंसिंग और सामने वाले को इम्प्रेसिव आंसर आप दे सकते हो। सो आइडियली प्रोफाइल एवेल्यूशन की अगर बात करें, 3 से 6 वीक का टाइम लगता ही लगता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा कम भी लग सकता है। ठीक है ना। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये सारी सैलरी आप देख सकते हो, जो स्ट्रक्चर है जो आपको ऑफर कर रहा है हार्वर्ड में, मिनिमम जो है, मतलब आप देखो इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, कंसल्टिंग है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, एंटरटेनमेंट मीडिया है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिटेल ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है। अब आप देख लो मिनिमम
मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें मिनिमम सैलरी क्या होता है, मैक्सिमम सैलरी क्या होता है और एवरेज सैलरी क्या है वो आप देख सकते हो। ये सारे हमारे नोटेबल एलुमनाई हैं जो आप देख सकते हो। हमारे रतन टाटा सर इंडिया से, जो कि हार्वर्ड से पास आउट हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ में भी आया था 5-7 साल पहले कि रतन टाटा ने वहाँ पे एक टाटा ऑडिटोरियम बनवाया है। $50 मिलियन उन्होंने डोनेट किया था हार्वर्ड को, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को। जो पहले के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और भी बहुत सारे लोग, ये सारे हैं जो कि हार्वर्ड के एलुमनाई हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको थोड़ा हेल्प कर पाएगा ये। आपको अगर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे कभी भी, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे अपना कमेंट छोड़ो। मैं डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूँगा और मैं आपको रिलेवेंट वेबसाइट या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना अ, जो भी आपका ओपिनियन है आप ज़रूर शेयर करें। और मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काइंडली आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोग जो और भी लोग इससे इंफॉर्मेशन को देख सके, उन्हें मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।